conflicts that India is having with its neighboring nation. India is a country which does not like to have any disputes with any country. It is more known to us as a nation of colors, joy, respect, and friendship. But there is a saying, when you are living in a society, you have to promote the good ones and punish the bad deeds. So does India has to deal with the disputes of border, water and terrorism. तो बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट 3 जगहों पे होते हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, दूसरा डोकलाम का हिस्सा और तीसरा अक्साई चीन का हिस्सा। China always had a policy of intervention and occupying different territory, either through humongous amount of loan or by using violence. जैसा कि उस वक्त चाइना ने तिब्बत को सम्मिलित करके किया था, पर चाइना से दोस्ती मजबूत बनाने के चक्कर में इंडिया ने चुप्पी सी साध रखी थी। 1959 में अरुणाचल और लद्दाख के अक्साई चीन पे चाइना अपना दावा ठोकने लगी। जानकारी के तौर पे ये बता दूं कि तिब्बत ऑक्यूपेंसी के बाद बहुत से तिब्बतियंस इंडिया आए थे, जिनमें से दलाई लामा भी शामिल थे, जो बात वहाँ के कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग को पसंद नहीं आई। वहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर का रूप ले ली और चाइना ने 2 तरफ से इंडिया पे अटैक करी, जिसमें चाइना की एक तरफा जीत हुई। उसमें अक्साई चीन और तवांग रीजन में चाइना ने अपनी टेरिटरी मार्क करी, लेकिन चाइना उसके बाद और लड़ाई लड़ना नहीं चाहता था, जिसके कारण उसने अरुणाचल में अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और अक्साई चीन से हम हाथ धो बैठे। दोस्तों, चाइना के बाद जो सबसे बड़ी डिस्प्यूट इंडिया की है वो पाकिस्तान के साथ है। वो कहते हैं ना, अपने सबसे पहले छाती पर खंजर घोंपते हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत सूट करती है। 1947 के आज़ादी के बाद इंडिया वॉज सेपरेटेड। यस, इंडिया वॉज सेपरेटेड इनटू 3 डिफरेंट कंट्री। One was India, other was Pakistan and third one was 532 princely state। वो 532 रियासत, जिसका हर राजा अपना एक राज्य या अपना एक देश बनाना चाहता था। Then there was a real Iron Man of India who came and joined each and every princely state to form a united India, to form a stronger India. But there was a Raja Hari Singh who did not want to get mixed up into India और पाकिस्तान either. But पाकिस्तान से सटे हुए इलाकों पे जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी, वहाँ के लोगों को पाकिस्तान ने राजा हरी सिंह के अगेंस्ट भड़काने लगा। जब ये बात हरी सिंह को पता चला कि ऐसी ऐसी बात पाकिस्तान कर रहा है, तो अपनी इनकैपेबिलिटीज ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान मिलिट्री उन्होंने पंडित नेहरू से बात की। नेहरू जी ने आर्टिकल 370 लाकर कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया और अलग संविधान, अलग झंडा दिया और अपनी भारतीय फौज को वहां लड़ने भेज दिया। लेकिन तब तक हम बहुत लेट हो चुके थे और कश्मीर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसके बाद हमने एक शांति स्थापित करने के लिए वो हिस्सा भी छोड़ दिया। चाइना एंड पाकिस्तान के बाद हमारा सबसे पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट बांग्लादेश के साथ था। बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर के पास छोटे छोटे टेरिटरी है, जिसे हम इनक्लेव बोलते हैं, जो इंडिया के अंदर आती है और वो टेरिटरी फिर बांग्लादेश के अंदर और फिर वो टेरिटरी इंडिया के अंदर। इतनी भयंकर कंफ्यूजन। इसका मतलब जो टेरिटरी बांग्लादेश के अंदर आती है उसे हम कुछ ऑफिशियल कार्य के लिए इंडिया जाना पड़ता था, जिसके लिए वीजा की जरूरत होती थी, जो वीजा का काम बड़े शहरों में होता था। इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया ने 17,160 एकड़ ऑफ लैंड बांग्लादेश को दे दिया और इंडिया ने 51 इनक्लेव बांग्लादेश से ले लिए, जो कि लगभग सिर्फ 7,000 एकड़ ऑफ लैंड था। हमने ये इशू विदाउट एनी सेक्रीफाइस ऑफ ब्लड और वॉर के सॉल्व किए और उन इनक्लेव में रहने वाली जनता को ऑप्शन दिया कि इंडियन सिटीजनशिप या बांग्लादेश सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करे। अब बात करते हैं भारत के जस्ट बगल में एक छोटी सी देश नेपाल के बारे में। नेपाल के एक्स पीएमओ और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के हेड केपी शर्मा ओली ने नई मैप को अप्रूवल दे दिया था, जिसमें इंडिया की टेरिटरी लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी का एरिया को अपने अंडर में शामिल करने की एक नाकाम कोशिश करी, जो 1816 की सुगौली की ट्रीटी का उल्लंघन था। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नेपाल का बॉर्डर महाकाली नदी और मैची नदी के बीच होगा और इंडिया कहती है महाकाली नदी लिपू लेक से शुरू होती है और नेपाल कहता है कि लिम्पियाधुरा से। इससे वो ट्रायंगुलर टेरिटरी को जबरन ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है।
Talking about Sri Lanka, India and Sri Lanka did not have any major conflict. But a small dispute of fishermen issues has been highlighted in recent year the most, जिसमें इंडिया के फिशरमैन बॉर्डर को क्रॉस कर चले जाते थे श्रीलंकन टेरिटरी में और श्रीलंकन नेवी को उन इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट करना पड़ता था। ये डिस्प्यूट की शुरुआत 1974 के बाद से हुई, जब इंडिया और श्रीलंका के बीच मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत इंडिया या श्रीलंका के फिशरमैन कोई भी एक दूसरे के एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय ना करे। पर उन मछुआरों को किसी बाउंड्री या लिमिटेशन की पहचान नहीं थी, बस क्वांटिटी ऑफ फिश से मतलब रहता था एंड इस वजह से ये डिस्प्यूट ज्यादा हाईलाइट हुई है। म्यांमार एक ऐसी कंट्री है जिसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ही कीमती है। म्यांमार गेटवे है एशियन कंट्री से भारत को मिलाने वाला, जो इसको लाओस, कंबोडिया इन सब देशों से मिलाएगा। We were thinking of making roads which will connect West Bengal from the North East state, क्योंकि अगर सिक्किम को कभी चाइना ने चोक कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट डिस्कनेक्ट हो जाएगी इंडिया से। तो हम म्यांमार से एक शॉर्टर वे बनाएंगे अंडर कलादान प्रोजेक्ट फॉर द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स फॉलोइंग थ्रू द वे ऑफ सी रूट्स। और ठीक वैसा ही पोर्ट सेटलमेंट का काम हम बांग्लादेश के साथ भी कर रहे हैं। छोटी मोटी रोहिंग्या के इश्यूज है, पर इंडिया और रिफ्यूजीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत से रिफ्यूजीज को शरण दे चुका है और इसकी आबादी भी बहुत ज्यादा हो चुकी है जो इतने इमिग्रेंट्स को शरण दे सके। अफगानिस्तान। इंडिया अफगान के हिस्ट्री में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हुए जिसमें सबसे बड़ा बाबर का आना था और इंडियन कल्चर को ध्वस्त करना। पर मॉडर्न डे अफगान को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इंडिया से। बेचारा अफगानिस्तान खुद तालिबान से जूझ रहा है। आए दिन बॉम्ब अटैक, रेप, मर्डर कॉमन सी बात हो गई है। अफगानिस्तान को खुद इंडिया और अमेरिका की हेल्प चाहिए तालिबान से लड़ने के लिए। Now, talking about one of the very good friend of India, that is Bhutan. Bhutan and India signed a treaty of friendship in 1949, which was revised in 2007. India protects Bhutan from China, does trade, help in transit management of Bhutan. Various hydropower project has been constructed in Bhutan, such to produce inexpensive electricity for both the countries. Basically, we don't have any conflict with Bhutan. He's a good friend of ours.